मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। खबर है कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर ईरान पर सीधा सैन्य हमला शुरू किया है। इस ऑपरेशन को लॉन्च रॉर यानी शेर की दहाड़ नाम दिया गया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल दाग दी हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या एक बड़े क्षेत्रीय महायुद्ध की शुरुआत है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, इस्फहान, कोम और खुर्मबाद जैसे शहरों में एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले हुए हैं। तेहरान के कुछ अहम इलाकों में धमाकों की खबर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के घर को भी निशाना बनाया गया, हालांकि उन्हें पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। कुछ ईरानी सैन्य कमांडरों के मारे जाने की अपुष्ट खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के खाड़ी क्षेत्र में कई बड़े सैन्य अड्डे हैं। अगर इन ठिकानों पर हमला होता है तो वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है। इसमें ईरान के मिसाइल ठिकानों, सैन्य प्रतिष्ठानों और परमाणु ढांचे पर हमले शामिल हो सकते हैं। ईरान की ताकत सिर्फ उसकी पारंपरिक सेना नहीं है, उसकी रणनीतिक रीढ़ मानी जाती है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ईरान के पास शाहबाद, क्याम, इमाद और खुरम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा बताई जाती है। इसका मतलब है कि इजराइल और खाड़ी के अमेरिकी बेस उसकी जद में हैं। उसके अलावा शाहिद जैसी लंबी दूरी के ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी उसकी सैन्य क्षमता का हिस्सा हैं। समुद्र में भी ईरान दबाव बना सकता है। तेज हमलावर नावें, एंटी शिप मिसाइलें और समुद्री माइंस के जरिए वो खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। खासकर कतर का अल उदीद एयरवेस और बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। ईरान की एक और बड़ी ताकत उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसके अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिडेंस कहा जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट हैं, गाजा में हमास सक्रिय है, यमन में हौतीस लाल सागर में जहाजों को निशाना बना सकते हैं। इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट दाग सकते हैं। इससे ईरान सीधे युद्ध में उतरे बिना कई मोर्चों पर दबाव बना सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के तेल सप्लाई का लगभग 20 से 25% संभालता है। अगर ईरान वहां टैंकरों को रोके या समुद्री रास्ता बाधित करे तो वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ईरान साइबर हमलों के जरिए भी जवाब दे सकता है। ऊर्जा ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और सैन्य नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। सीमित लेकिन प्रतीकात्मक हमलों से वो राजनीतिक संदेश दे सकता है। सीधे इजराइल पर मिसाइल हमले भी एक विकल्प है। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर हमलों की स्थिति में कुछ मिसाइलें अंदर तक पहुंच सकती हैं। अब नजर रूस और चीन पर भी है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हालात गंभीर हो सकते हैं। चीन भी ईरान का रणनीतिक साझेदार है और ऊर्जा संबंधों के कारण स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। हालांकि दोनों देशों का सीधा हस्तक्षेप अभी अनिश्चित है, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की रणनीति शायद कैलिब्रेटेड एस्केलेशन यानी सीमित लेकिन असरदार जवाब देने की हो सकती है, ताकि ताकत का संदेश भी जाए और पूरा युद्ध भी ना भड़के। लेकिन हर कदम जोखिम भरा है। एक छोटी सी चूक पूरे मध्य एशिया को आग में झोंक सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक सख्त संदेश है या महायुद्ध की शुरुआत? क्या आने वाले दिनों में कूटनीति हालात संभाल लेगी या मिसाइलों की आवाज और तेज होगी? दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।